हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ काल भैरव जयंती पर 3 दुर्लभ संयोग पूजा विधि मंत्र भोग। काल भैरव को भगवान शिव का तीसरा रूप रुद्र अवतार माना जाता है। पुराणों के मुताबिक माघ शीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। इस प्रकार काल भैरव अष्टमी मनाई जाने लगी। काल भैरव अष्टमी इस बार 22 नवंबर को है। इस कृष्णाष्टमी को मध्याह्न यानी दोपहर में भगवान शंकर से भैरव रूप की उत्पत्ति हुई थी। भगवान भैरव से काल भी डरता है, इसलिए उन्हें काल भैरव कहते हैं। ब्रह्म योग, इंद्र योग और रवि योग में 22 नवंबर को भैरव अष्टमी मनाई जाएगी। भैरव अष्टमी को देवादिदेव महादेव के रुद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। भैरव अष्टमी का व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान भैरव की पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातः व्रत का संकल्प लेकर रात्रि में काल भैरव भगवान की पूजा की जाती है। काल भैरव अष्टमी को कालाष्टमी भी कहते हैं। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला, इसलिए ऐसा माना जाता है कालाष्टमी के दिन जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा करने से भय का नाश होता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों का मानना है कि ये पूजा रात को की जाती है। भैरव अष्टमी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 नवंबर को शाम 6:07 पर शुरू होगी। इस विधि का समापन 23 नवंबर को शाम 7:56 पर होगा। काल भैरव देव की पूजा निशा काल में होती है, इसलिए 22 नवंबर को कालाष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाएगी। काला अष्टमी का शुभ योग। इस दिन ब्रह्म योग के साथ ही इंद्र योग का निर्माण होगा। इसके अलावा रवि योग भी बनेगा। इन योग में भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से शिव शक्ति की अष्टमी तिथि के स्वामी रुद्र होते हैं। साथ ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है। साल भर में अष्टमी पर आने वाले सभी शुभ त्योहार जुड़े होते हैं। इसी पर शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव होने से वैभव पूजा और खास तिथि पर भय को दूर करने वालों को भैरव कहा जाता है। इसलिए काल भैरव अष्टमी को पूजा पाठ करने से नकारात्मक भय, अशांति दूर होती है और ये उपाय करने से बीमारियां भी दूर होती है। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला, भय को जीतने वाला। इसलिए काल भैरव रूप की पूजा करने से मृत्यु और हर तरह के संकट का डर दूर हो जाता है। नारद पुराण में कहा गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनुष्य किसी भी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह बीमारी और अन्य तरह की तकलीफ दूर होती है। काल भैरव की पूजा पूरे देश में अलग अलग नाम से और अलग अलग तरह से की जाती है। काल भैरव भगवान की शिव की प्रमुख गणों में एक है। इस दिन ऊनी कपड़ों का दान करने का बहुत शुभ माना जाता है। इस बार काल भैरव अष्टमी शनिवार को है, इसलिए अगन महीने के चलते इस वर्ग पर 2 रंग का कंबल दान करना चाहिए। इस बार शनिवार को इसलिए कहा गया है क्योंकि शुक्रवार को दोपहर से आई है, शनिवार शाम को समापन है, इसलिए कल भी दान करने का महत्व है। तो इस तरह का कंबल दान करने से भैरव के साथ शनिदेव प्रसन्न होंगे। साथ ही कुंडली में मौजूद राहु की पूजा से फल में भी कमी आएगी। पुराणों में बताया गया है कि आगन महीने में श्री ऋतु होने से उन कपड़ों का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शारीरिक और मानसिक परेशानियां भी दूर होती हैं। इस पर कुत्तों को जलेबी और मीठी रोटी आदि खिलाने की परंपरा है। ऐसा करने से काल भैरव खुश होते हैं। इस दिन गाय को जौ खिलाने से राहु से होने वाली तकलीफ खत्म होती है। साथ ही इस दिन सरसों का तेल, काले कपड़े, खाने की तली हुई चीजें, घी, जूते, चप्पल, कांच के बर्तन, जरूरतमंद लोगों से जुड़ी किसी भी चीज करने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म होते हैं। इस दिन रात्रि पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों के मुताबिक काल भैरव उपासना प्रदोष काल यानी सूर्य के बाद या आधी रात की जाती है। रात्रि जागरण पर भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव के वाहन काले कुत्ते की भी पूजा की जाती है और कुत्ते को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। उसमें इमरती और मीठी रोटी का विशेष महत्व है और कथा भी सुनी जाती है। कष्ट एवं भय दूर होता है। ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान काल भैरव की पूजा करने का डर दूर हो जाता है। उसके हर तरह के कष्ट भी भगवान भैरव हर लेते हैं। काल भैरव भगवान शिव का एक वचन रूप है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति काल भैरव जयंती के दिन
नहीं होती। काल भैरव भगवान की पूजा करने की विधि। काल भैरव जयंती पर प्रातः का स्नान आदि करने के बाद पश्चात व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव के समक्ष दीपक जला पूजन करें। काल भैरव भगवान का पूजन रात्रि में करने का विधान है। शाम को किसी मंदिर में जाए भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। अब फूल, इमरती, जलेबी, उड़द, पान, नारियल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद वहीं आसन पर बैठकर काल भैरव भगवान का चालीसा पढ़ना चाहिए। पूजन पूर्ण होने के बाद आरती करें और जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। प्रदोष काल में या मध्यरात्रि में जरूरतमंद को 2 रंग का कम्बल दान करें। जिस दिन ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान भैरव को जलेबी या इमरती का भोग लगाएं। इस दिन अलग से इमरती बनाकर कुत्तों को खिलाएं। और पूजा करने के बाद कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। एक बार की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से लड़ाई करने के बाद बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिव जी और विष्णु ने किया। परंतु शिव जी ने ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिया। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप में भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। उनने एक हाथ में छड़ी। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण ब्रह्मा जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त हुआ। इसके बाद एक नाम दंड पापी पड़ा। इस प्रकार काल भैरव